श्री रामचंद्र स्तुति, श्री रामचंद्र की प्रार्थना स्तुति। भक्तों के हितकारी, कृपालु और अति कोमल स्वभाव वाले आपको मैं नमस्कार करता हूँ, जो निष्काम पुरुषों को अपना धाम देने वाले हैं। ऐसे आपके चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ, जो अति सुंदर श्याम शरीर वाले संसार समुद्र के मंथन के लिए मंदराचल रूप खिले हुए कमल के 100 नेत्रों वाले तथा मंद आदोषों से छुड़ाने वाले हैं, जिनकी भुजाएं लंबी लंबी और अति बलिष्ठ हैं, जिनके वैभव का कोई परिमाण नहीं है, जो धनुष्बाण और तरकस धारण किए हैं, त्रिलोकी के नाथ हैं, सूर्यकुल के भूषण हैं, शंकर के धनुष को तोड़ने वाले हैं, मुनिजन तथा महात्माओं को आनंदित करने वाले हैं, दैत्यों का दलन करने वाले हैं, कामार श्री शंकर जी के से वंदित हैं, ब्रह्मा आदि देव गणों से सेवित हैं, विशुद्ध बोध स्वरूप हैं, समस्त दोषों को दूर करने वाले हैं, श्री लक्ष्मी जी के पति, सुख की खान है, संतों की एकमात्र गति है तथा सचिव पति इंद्र के प्यारे अनुज उपेंद्र हैं। हे प्रभु, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ और सीता जी तथा भाई लक्ष्मण के साथ आपको बचता हूँ। जो लोग मंद मत्सराद से रहित होकर आपके चरणों को भजते हैं, वे फिर नाना वितर्क तरंगाओं पूर्ण संसार सागर में नहीं पड़ते। जो एकांत सेवी महात्मा गण अपने इंद्रियों का संयम करके प्रसन्न चित्त से भवबंध विमोचन के लिए आपका भजन करते हैं, वे अपने अभीष्ट पद को प्राप्त होते हैं। जो अति निरीह ईश्वर और सर्वव्यापक है, जगत के गुरु हैं, नित्य जागृदादि अवस्थात्रय से विलक्षण और अद्वितीय हैं, केवल भाव के भूखे हैं, कुयोगियों को दुर्लभ है, अपने भक्तों के लिए कल्पवृक्ष रूप है तथा पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य है। ऐसे उन अद्भुत प्रभु को मैं भजता हूँ। अनुपम रूपवान राज राजेश्वर जानकी नाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं आपकी बारंबार वंदना करता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तोत्र का आदर पूर्वक पाठ करेंगे, वे आपके भक्ति भाव से भरकर आपके निज पद को प्राप्त होंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं। इसके बाद राम रक्षा कवच का पाठ करना चाहिए। भगवान राम का चरित्र इतना बृहद है कि उसका विस्तार 100 करोड़ ग्रंथों से भी अधिक है। इसका प्रत्येक अक्षर व्यक्ति के बड़े से बड़े पातकों की निवृत्ति की सामर्थ्य रखता है। नील कमल की तरह श्याम वर्ण वाले और कमल जैसे नेत्रों वाले भगवान राम का सीता और लक्ष्मण सहित जटा और मुकुट से विभूषित ध्यान करना चाहिए। हाथों में तलवार व धनुष बाण धारण किए हुए राक्षसों का नाश करने वाले, विश्व की रक्षा के लिए अवतीर्ण होने वाले अजन्मा और सर्वव्यापक भगवान राम का ध्यान करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है कि समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले, पापों का नाश करने वाले राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। रक्षा के उद्देश्य से कवच का वर्णन किया जा रहा है। भगवान राम सिर व मस्तक की रक्षा करें। कौशल्या पुत्र श्री राम नेत्रों की, विश्वामित्र प्रिय कानों की, यक्ष रक्षक नासिका की, सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण जिन्हें अत्यंत प्रिय हैं, वे भगवान राम हमारी मुख की रक्षा करें। विद्यानिधि श्री राम जिह्वा की, भरत बंदित राम गले की, दिव्य अस्त्रों से युक्त भगवान शिव कंधों की,
शिव के धनुष को तोड़ने वाले श्री राम मेरे बाहुओं को रक्षा करें, बाहुओं की रक्षा करें। सीता के स्वामी मेरे दोनों हाथों की, परशुराम के विजेता मेरे हृदय की, खरदूषण को मारने वाले मध्य भाग की, जम्बवान को शरण देने वाले श्री राम मेरे नाभ की रक्षा करें। सुग्रीवेश्वर कटिकी हनुमत प्रभु शक भाग की, राक्षसों के वंश का नाश करने वाले रघुकुलोत्तम भगवान मेरे जंघों की रक्षा करें। सेतु का निर्माण करने वाले, जानुओं की, रावण का वध करने वाले दोनों जंघाओं की और विभीषण को श्री प्रदान करने वाले भगवान राम मेरे पैरों और सारे शरीर की रक्षा करें। जो पुण्यवान साधक अपने में भगवान राम की शक्ति को अनुभव करता हुआ पाठ करता है, वह दीर्घजीवी, हर प्रकार से सुखी, संपन्न, संतान से युक्त, विजयी और विनयी बनता है। पृथ्वी, आकाश, पाताल आदि सृष्टि के किसी भाग में विचरण करने वाले छल कपट युक्त प्राणी राम नाम से रक्षित व्यक्ति का नाश की सामर्थ्य नहीं रखते। जो साधक राम, रामभद्र, रामचंद्र आदि नामों का जाप करता है, वह पापों में लिप्त नहीं होता और भक्ति मुक्त को प्राप्त होता है। विश्व में विजय श्री प्रदान करने वाले राम नाम के मंत्र से अभिरक्षित इस मंत्र का जो साधक कंठ में ग्रहण करता है, उसे सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस राम कवच को वज्र पंचर नाम की संज्ञा दी गई है। जो साधक इसका श्रद्धा से पाठ करता है, वह अव्याहत बुद्धि से समस्त क्षेत्रों में विजय और मंगल की प्राप्त करता है। महान प्रज्ञावान कौशिक ने भगवान शिव के आदेश से प्रातः स्वप्नावस्था में इस राम रक्षा स्तोत्र की रचना की। जिस प्रकार कल्प वृक्ष से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है, उसी प्रकार श्री राम वो जब भी सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इससे सभी प्रकार की विपत्तियों से निवृत्ति होती है। वे राम सबके प्रभु व तीनों लोगों को आश्रय देने वाले हैं। काले मृग के चरण ही अंबर हैं, जिनके नेत्र कमल के समान बड़े बड़े हैं। वे दोनों भाई राम और लक्ष्मण रूप यौवन में तरुण, सुकुमार और महाबली हैं। दशरथ पुत्र राम लक्ष्मण दोनों भाई ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले, तपस्या रत, आहार में फल फूल ग्रहण करने वाले व शांत व्रत के हैं। धनुष धारण करने वालों में उत्तम राक्षस वंश को नष्ट करने वाले, शरण में आए सभी प्राणियों को आश्रय देने वाले राम और लक्ष्मण हमारी रक्षा करें। राम और लक्ष्मण धनुष व बाण को स्पर्श करते हैं और उन्हें धारण करते हैं। इस वेश में वे सदैव मेरी रक्षार्थ पथ में मेरे आगे आगे चलते हैं। कवच खंग धनुष्वाण से सुसज्जित तरुण लक्ष्मण सहित श्री राम हमारी समस्त कामनाओं को पूर्ण करें। दशरथ पुत्र श्री राम, जिनके अनुचर शक्तिशाली लक्ष्मण हैं, ऐसे काकुत्स पुरुष कौशल्या पुत्र भगवान राम हमारी इच्छाओं को पूर्ण करें। भगवान राम वेदांत श्रोमण, यज्ञेश, पुराण, पुरुषोत्तम, सीतापति, महान पराक्रमी और ऐश्वर्यशाली हैं। जो साधक इन सारे नामों का भक्ति और श्रद्धा से उच्चारण करता है, वह निसंदेह अश्वमेघात यज्ञों के पुण्यों को प्राप्त करता है। भगवान राम दूर्वा की तरह श्याम वर्ण वाले हैं। उनके नेत्र कमल के समान हैं। वह पीत वस्त्रों को धारण करते हैं। इनके दिव्य नामों का जो साधक श्रद्धा से स्मरण करता है, वह संसार से तर जाता है। श्री राम लक्ष्मण के अग्र जन्मा हैं। वह सीता के स्वामी का पुत्र पुरुष, करुणा के सागर, गुणों के निधि, ब्राह्मणों के प्रिय, धर्म के प्रतीक श्री राम को हम नमस्कार करते हैं। श्याम वर्ण शांत एवं आनंद प्रदान करने वाले और रावण के विरोधी श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ। राम के लिए, रामचंद्र के लिए, रघुनाथ के लिए
विश्व के रचयिता राम के लिए और सीतापत श्री राम के लिए मैं वंदना करता हूँ। अगले में राम के नाम की 16 बार पुनरावृत्ति की गई है ताकि एक ही से भगवान का षोडशोपचार पूजन हो जाए। मन में रमने वाले और ईश्वर राम को संबोधित करते हुए साधक बड़े प्रेम से कहता है, हे राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम, भरताग्रज राम राम श्री राम राम, रणकर्कश राम राम श्री राम राम, शरणम भव राम राम। राक्षसों और आताताइयों के प्रति कठोरता बरतने वाले श्री राम की शरण में साधक जाने को उत्सुक है। तभी बार बार राम राम का स्मरण करता हुआ राम की शरण में ले जाने के लिए निवेदन करता है। श्री राम के चरणों का मैं मन में स्मरण करता हूँ। श्री राम के चरणों को मैं वचन से ग्रहण करता हूँ। श्री राम के चरणों को मैं सिर से नमस्कार करता हूँ। श्री राम के चरणों की मैं शपथ ग्रहण करता हूँ। श्री राम मेरे माता पिता, स्वामी, सखा और सर्वस्व हैं। उनके अतिरिक्त मैं किसी दूसरे को नहीं जानता, कदापि नहीं जानता। भगवान के दक्षिण और लक्ष्मण जी वाम और सीता जी और सामने हनुमान जी शोभा पा रहे हैं, ऐसे श्री राम की मैं वंदना करता हूँ। लोक का कल्याण करने वाले, रणभूमि में धैर्ययुक्त, कमल के समान नेत्रों वाले, जो करुणा की प्रतिमूर्त हैं, ऐसे श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ। मन और वायु के समान असीम गति वाले, इंद्रिय जित, प्रज्ञा वनों में वरिष्ठ, वायुपुत्र, वानर यूथ के प्रमुख श्री राम जी के दूत श्री हनुमान जी की शरण में जाता हूँ। कविता रूपी शाखा पर स्थित रहकर राम राम के मधुर शब्दों का उच्चारण करने वाली वाल्मीकि रूपी कोकिला की मैं वंदना करता हूँ। विपत्तियों को नष्ट करने वाले, समस्त संपदाओं के प्रदाता, विश्व का कल्याण करने वाले श्री राम को बारंबार नमस्कार करता हूँ। सब प्रकार के सुखों और संपदाओं को प्रदान करने वाले, भवबीज का नाश करने वाले, यमदूतों को दंड देने वाले श्री राम राम इस तरह के गर्जन करने वाले शब्द हैं। राजमणि, सदा विजेता, राक्षसों की विनाश करता राम और रमेश को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि यहाँ राम से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। मैं अपने को राम का दास मानता हूँ, इसलिए मेरा मन सदा राममय ही रहता है। मेरा श्री राम से निवेदन है कि मुझ पर कृपा करके मेरा सब प्रकार से उद्धार करें। भगवान शिव पार्वती को भगवान राम के गुणों का गान करते हुए प्रेरणा देते हैं कि केवल मन एक बार के राम राम के उच्चारण से सहस्त्र नाम अर्थात 1000 नामों का जाप हो जाता है। मैं सर्वदा राम राम इस प्रकार राम नाम में ही रमण करता हूँ। इसके क्रिया रूप में आने से सहस्त्र गुणा विकास हो साधक को सिद्ध प्रदान करता है। इस प्रकार वो हर प्रकार से कल्याण होता है। इस शक्ति का प्रयोग रोग, दरिद्रता, विपत्ति, विरोध आदि सभी प्रकार की कठिनाइयों के निवारण के लिए किया जा सकता है। ओम श्री परमात्मने नमः।